गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एमएस ऑफिस में होम टैब के जो हमारे लास्ट पहले वीडियो में हमारे अधूरे रह गए थे आगे के ऑप्शन होम टैब के। आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ 50, 60, 12, 30, 40, 1, 2, 5। ठीक, अब ये मैंने उस तरह से कुछ लिख लिया है। अब इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया सबको, और A to Z पे हमने इस पर क्लिक किया। इसमें क्या होता है आप देखेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में। असेंडिंग में है, अभी डिसेंडिंग करूँगा मैं इसको। ओके, अब आप देखेंगे छोटा नीचे की तरफ हो गया, 1, 2, 5, 12, 19 इस तरह से। और इसको हम दोबारा यहाँ से जाएंगे और इसको असेंडिंग करेंगे तो ओके करेंगे। उसके बाद जैसे 1, 2, 3 यानी कि छोटा पहले ऊपर हो जाएगा, नीचे इस तरह से नंबर बड़े होते चले जाएंगे। ठीक, अब हम कुछ इसमें कोई पैराग्राफ, फिर एक RAND रैंड कोष्टक शुरू कोष्टक स्टार्ट, और आप देखेंगे पैराग्राफ इसमें आ गया। अब मैंने यहाँ पे इस 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब मैं आपको बताऊँगा, ये हेडिंग स्टॉपर्स, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ पे स्टॉपर ये आने लग जाता है। बेसिकली स्टॉपर क्या होता है हिंदी में, कहीं अगर हम इस चीज़ को लिखते हैं तो पैराग्राफ यानी पूर्ण विराम इसको कहते हैं, और इसको हटाना है तो दोबारा से इस पर जाके हटा देंगे हम लोग। इससे आगे चलते हैं हम। कर्सर अभी हमने रखा है लाइन नंबर 1 पे आगे। इस पर हमने यहाँ क्लिक किया। इसमें करेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में क्या होता है, लिखा हुआ मैटर क्या होता है बॉक्स के अंदर बंद हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे ये कॉलम पूरा बॉक्स के अंदर बंद हो गया है। अब मैंने अगले कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ से फिर मैं इसी पे दोबारा जाऊँगा तो इससे क्या होगा, टॉप पे आप देखेंगे नीचे एक बॉर्डर आ गया। इससे क्या होगा, लेफ़्ट में साइड पे देखेंगे आप इस तरह से बॉर्डर आ गया है। टॉप पर ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, राइट में बॉर्डर आ जाएगा, ऑल बॉर्डर आ जाएगा। अब इन बॉर्डर्स को हटाना है तो यहाँ पर फिर दोबारा से हम क्लिक करेंगे और यहाँ बीच में नो बॉर्डर है, नो बॉर्डर हट गया। इससे आगे हम चलेंगे हेडिंग्स में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ इसके ऊपर लिख लिया, इसको मैंने एंटर किया हल्का सा, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इंट्रो। अब यहाँ हेडिंग्स 1 पे जाएंगे, क्लिक किया तो आप देखेंगे इंट्रो कलर में हो गया। और यहाँ हेडिंग 2 में जाएंगे, इसको हमने मैटर को सिलेक्ट किया, यहाँ से हेडिंग 2 में जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे। बेसिकली अगर हम कोई चीज़ हेडिंग से हाईलाइट करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। अब मुझे आगे नीचे वाली लाइन को करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके हेडिंग 3। अब आप देखेंगे हेडिंग 3 अलग लाइन की हो गई है इस तरह से। इससे आगे आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको मैंने यहाँ से, इन सब को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमने एक नया फ्रेश पेज ले लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ बुलेट्स की एक्टिविटीज़। आप देखेंगे होगा आपने कि वर्ड पे जब हम लोग कभी करते हैं, रिज्यूम पे बुलेट्स बनाते हैं तो बुलेट्स इधर उधर भागने लगते हैं, और हम क्या होते हैं कि बुलेट्स ठीक प्रकार लाइनों पर नहीं लगा पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू लिस्ट, एक हम नई लिस्ट क्रिएट करेंगे। डिफाइंड द क्रिएट लिस्ट पेज पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक लिस्ट अपनी बुलेट्स पे जो हमने लगानी है, बुलेट्स लेवल 1 पे, और उसके बाद यहाँ से हमने फ़ॉन्ट, जैसे एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट ले लिया। ये फ़ॉन्ट का साइज़ हमने यहाँ से चूज़ कर लिया 10। फ़ॉन्ट का कलर मैंने ले लिया रेड, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर 1 आने लग गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ी ABCD में बुलेट्स, पहली बुलेट जो आए बड़ी ABCD में आए। पहली बुलेट्स 1 इसमें दिखाई देने लग गया। अब मैंने लेवल 2 किया, लेवल 2
फिर मैंने यहाँ बुलेट सेलेक्ट किया, वही एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट रखा मैंने 10 का ही। इसको हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ मैंने अगला कलर लिया ग्रीन, और यहाँ पे मैंने ABCD ली, छोटी वाली ABCD, छोटी ABCD सेलेक्ट कर लिया। अब लेवल 3। फिर मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया एरियल ब्लैक, फ़ॉन्ट हमने 10 का ले लिया। बोल्ड इटैलिक जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको ये कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि जो तीसरा मेरी लाइन्स पे जो बुलेट्स आएँ वो रोमन अंकों में आएँ, वो भी बड़े रोमन अंक। अब इससे आगे हमने लेवल 4 ले लिया। लेवल 4 पे क्या होता है, फिर हमने यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया, एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट हमने वही 10 का रखा। यहाँ से मैंने कलर अलग ले लिया, मैंने यहाँ कलर ले लिया स्काई, और इसको मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पर इस तरह की बुलेट्स आएँ, डॉट्स लगी हुई। अब आप देखेंगे मैंने 4 लाइनों में 4 तरह की बुलेट्स लगा दी हैं, ए, बड़ा ए, छोटा ए, इटैलिक्स और सिंपल बुलेट्स। अब मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि पहला जो मैंने बुलेट लगाया था वो पहला बड़ी ABCD वाला बुलेट आने लगा। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, और एंटर किया तो आप देखेंगे इसमें दूसरा बड़ी ABCD का बुलेट आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि एक लाइन के बाद दूसरा लाइन कंप्यूटर ने ये समझा कि हम पहले वाले बुलेट्स ही लगा रहे हैं, लेकिन अब हमने इसमें दूसरे बुलेट्स लगाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बैक स्पेस किया और यहाँ से टैब बटन, कीबोर्ड में हमने टैब बटन दबाया। टैब, तो आप देखेंगे ए आने लग गया छोटी ABCD में। हमने वहाँ सेलेक्ट किया था छोटी ABCD में। फिर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, उसके बाद मैंने एंटर किया, फिर मैंने टैब बटन दबाया। अब आप देखेंगे हमने रोमन अंकों में लिखा हुआ था, रोमन अंक आने लग गए। फिर टैप किया, अब कायदे से अब इसमें बुलेट्स आनी चाहिए। फिर मैंने टैब बटन यूज़ किया तो आप देखें बुलेट आ गया जो हमने फिर मैंने अभी बुलेट्स आ रही। अब मुझे यहाँ पे क्या है कि अब इसमें लिखना है मुझे, यानी B बड़ी ABCD वाला, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला वाला बुलेट देना है जो कि ABCD बड़ी ABCD में जो कि रेड कलर में दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में टैब बटन दबाएंगे। अब देखेंगे पीछे मूव हो रहा है, पीछे जब तक ए आ गया। यहाँ हमने कुछ लिख दिया, ठीक है। आपने आई होप ये आपके थोड़ा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैं अगर एंटर करूँगा तो यहाँ पे C आएगा, लेकिन मुझे अगर C नहीं लेना है फिर दोबारा से मुझे टैब बटन यूज़ करूँगा तो टैब, ठीक है। ये फिर हम लोग क्या करेंगे, टैब एंटर, टैब अगला आ गया, एंटर, फिर टैब बटन दबाया मैंने। इसके पीछे यहाँ रखने के बाद टैब बुलेट्स आ गया। एंटर। ये होती हैं, हम अलग अलग लाइनों में जो रिज्यूम पे हम लोग बुलेट्स लगाते हैं, तो बुलेट्स को हम सिस्टमेटिक कायदे से इस तरह से हम लोग इसमें लगा सकते हैं। इससे आगे चलते हैं हम, हमारा ऑप्शन है आगे, इसको मैंने सबको डिलीट कर देता हूँ बराबर।
RAND रैंड कोष्टक शुरू किया, कोष्टक एंड एंटर। फाइंड ऑप्शन क्या होता है, किसी शब्द को अगर हमें ढूंढना है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने यहाँ फाइंड और इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+F फाइंड। मैंने यहाँ पे कोई शब्द लिखा जैसे HELP, हेल्प को मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे पेज पे ये हेल्प जहाँ जहाँ लिखा हुआ था 2 जगह हेल्प लिखा हुआ है, 2 जगह इसमें शो करने लगा। बेसिकली इस फाइंड्स का होता है ढूंढना के लिए। रिप्लेस का यूज़ होता है, रिप्लेस इसमें होता है जैसे कि कोई हम शब्द बार बार लिखते जा रहे हैं, हेल्प की जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना है माई डेमो कंप्यूटर, और मैंने इसको कर दिया रिप्लेस मतलब उस स्थान पर जहाँ पे हेल्प लिखा हुआ वहाँ पर रिप्लेस की जगह पे हेल्प, सबसे पहले इसने ये ऊपर पकड़ा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ इसको बदल दे, माई डेमो आ गया, अगला हेल्प पकड़ लिया इसने और ऑल रिप्लेस बदल दे। अब आप देखेंगे इसमें हेल्प की जगह पे क्या हो गया, माई डेमो कंप्यूटर। हेल्प की जगह पे इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जैसे बार बार कोई हम शब्द लिखते जा रहे हैं बार बार, फिर हमें पता चला कि इस शब्द की स्पेलिंग गलत है, तो उसको सही करने के लिए कहीं पे नंबर ऑफ़ पेज कॉपी कई सारी हैं, तो फिर उसमें वहाँ जाने से टाइम की बचत के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑल। अगला जो ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑल में क्या होता है, पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाता है। डिलीट करना है डिलीट बटन दबा दीजिए, वापस करना है Ctrl+Z, वापस हम इसको कॉल बैक कर लेंगे। और कुछ मैंने आपको अलाइनमेंट्स भी बताए थे, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे ये सिंगल बीच में आ जाएगा, इससे लेफ़्ट में आ जाएगा। या अलाइनमेंट समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब आप देखेंगे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम इज़ गुड बॉय और एंटर। ठीक, अब जैसे कि मानिए मैंने उर्दू लिखना है इसमें, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तब हम इसमें यूज़ करेंगे राइट अलाइनमेंट। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ लिखनी है, तो जैसे अगर उर्दू लिखना है तो उर्दू में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट सेट चेंज करूँगा, इसमें उर्दू का फ़ॉन्ट लूँगा। उर्दू का फ़ॉन्ट इसमें मिल नहीं रहा है,